राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह 4 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप लोग सोचेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता रही, जो हमारे घर गन्ना छिलाया था और जहाँ पे पेराएगा तो वहाँ पे हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापा हमारे पहले से ही आए थे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार बताऊँ, जिनकी ये मशीन है वो बोल रहे थे कि 3 बजे आप लोग आएंगे सुबह के समय तो आप लोग का गन्ना पेरा जाएगा। लेकिन हम लोग 3 बजे सुबह के समय आए थे, उस समय जो है लाइट ही नहीं थी। पापा कह रहे थे अब यहाँ पे रुकने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग घर जाओ, जब लाइट आएगी तो मैं तुम लोग को फोन करके बुला दूंगा। क्योंकि इनकी जो लाइट है यहाँ की देहाती लाइट है, तो ना जाने देहाती लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, और इस समय पे रहती ही नहीं है। और पापा कह रहे थे तुम लोग घर जाओ और मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, जब लाइट आएगी तो मैं तुम लोग को बुला दूंगा। तो सुबह के समय 4 बजे लाइट आई तो पापा हम लोग को फ़ोन करके बुलाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मैं आई तो पापा जो है अपना गन्ना इसमें पेर रहे थे, और इस मशीन को हम लोग कल बोलते हैं। उसके बाद मैं पापा से बोली, दीजिए पापा हम धराते, ये तो बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे मैं गन्ना धराने लगती हूँ और पीछे साइड जो खुयाल निकल रहा है उसे पापा हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है गन्ना मैं एक साइड धराती हूँ और दूसरे साइड से पापा जो है खुया को एक साइड करते हैं, क्योंकि पापा इसके पहले धराते थे, वो थक गए थे। तो मैं बोली पापा से, दीजिए मैं धराती हूँ, ये तो बहुत आसान काम है। पापा बोल रहे थे हाँ चलो अच्छा धरा। तो यहाँ पे मैं जो है धराने लगती, मुझे धराने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा अंधेरा है, और यहाँ पे लाइट थी इसलिए यहाँ पे उजाला था, और साइड साइड में तो पूरा अंधेरा ही दिख रहा था। सुबह सुबह 4 बजे आए और उठने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो आपने देखा उसमें भी हमने गन्ने की छिलाई की थी, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे और सुबह सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर सोचे नहीं उठेंगे तो ये गन्ना जो है पेरा भी नहीं पाएगा, और नहीं पेराएगा तो सुबह हो जाएगा और लाइट भी नहीं रहेगी, ना जाने कब लाइट आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि यह देहाती लाइट है। इसलिए जिनका ये मशीन था वो बोल रहे थे कि 3 बजे सुबह के समय लाइट आती है तो आप लोग पेर लेंगे तो सही रहेगा। इसलिए हम लोग सुबह के समय 3 बजे आए थे, लेकिन 3 बजे भी लाइट नहीं थी और दोबारा से घर गए थे और पापा यहीं पे वेट कर रहे थे। पापा कह रहे थे जब लाइट आएगी तो हम बुला देंगे। तो लाइट आई थी तो पापा हम लोग को बुलाए थे, और यहाँ पे देखिए पेरने के लिए हम लोग आ गए। और मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी इसके पहले वो की छिलाई करने में। उसके बाद सुबह सुबह आ गए थे गन्ने की पेराई करने के लिए। तो इसे भी जो है पेरने में 2 घंटा लग जाएगा मुश्किल से, क्योंकि इनका जो मशीन है जिसे हम लोग कल बोलते हैं, ये ऐसी थी कि 2 गन्ने से ज़्यादा मैं इसमें डालती थी तो वह पट्टा जो है फेंक दे रहा था। इसलिए पापा बोल रहे थे कि 2 ही गन्ने इसमें डालो, वरना जो है पट्टा फेंक देगा तो और भी टाइम जो है बर्बाद ही हो जाएगा, और ना जाने कब लाइट कट जाएगी, क्योंकि इसका कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए मैं जो उसमें 2 गन्ने ही डाल रही थी, उससे ज़्यादा नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे भी डर लगने लगा कि अभी जो है पट्टा फेंक देगा। उसमें भी चढ़ाने में बहुत ही टाइम लग जाता था, 5 मिनट लग जाता था उसे चढ़ाने में। और उसके बाद मैं जो है गन्ने को पेर रही थी, और इधर जो है इस सौदे में गन्ने का रस स्टोर हो रहा था तो ये भर गया था। तो पापा जो है यहाँ से रस उठा कर लेकर जाते हैं और उस कढ़ाई में डाल देते हैं जिसमें गुड़ बनेगा। तो अभी पापा नहीं इसमें से लेकर जाएंगे तो वह बाहर जो है फेंकने लगेगा और सारा रस बाहर आ जाएगा। इसलिए पापा जो है एक साइड में इधर फेरती हैं और दूसरी साइड पापा जो है हौदी में से वह रस लेकर जाते हैं, उस कढ़ाई में डाल देते हैं जिस कढ़ाई में गुड़ बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं 2 ही गन्ने इसमें डाल रही थी, तब तक फिर ये पट्टा फेंक दिया। तो वह भैया बोल रहे थे कि क्या आपका ऊख जो है कड़ा है? तो पापा कह रहे थे हाँ थोड़ा बहुत कड़ा है। तो उसके बाद पापा बोल रहे थे कि एक पतला धराओ और एक मोटा धराओ। इसलिए मैं फिर जो है एक मोटा और एक पतला धरा रही थी, और उसमें से खोज रही थी कि कौन सा पतला है और कौन सा मोटा है, वरना फिर से मोटा वाला धरा दूंगी 2 तो फिर फेंक देगा और टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं गन्ने जब धरा रही थी देख रही थी कि कौन सा मोटा है और कौन सा पतला है, तब वैसे ही धरा रही थी। और इस टाइम जो है 6 बज गया होगा, 2 घंटे आराम से ले लिया, और थोड़ा बहुत और बचा है गन्ना पेरने के लिए। और उसके बाद बगल की एक लड़की थी तो वो अभी आ गई थी जिसको रस पीना था, तो ये अपना गन्ना लेकर आई है। एक साइड आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसे भी पेरना है, और कह रही थी कि हम लोग रस जो है पीते हैं खाना खाते हैं। तो
तो ये भी आ गई थी अपना लेकर और ये कह रही थी कि आपका पेरा जाएगा उसके बाद मैं तुरंत पेरूंगी। मैं बोली हाँ ठीक है, हमारा हो जाएगा उसके बाद तुम भी कर देना, वरना लाइट कब कट जाएगी कोई पता ही नहीं है लाइट का। तो यहाँ पे देखिए हमारा गन्ना जो है पेरा चुका है, 2-3 और बचा हुआ है। तो पापा कह रहे थे 1-1 2-2 डालो वरना अभी पट्टा फेंक देगा, और जल्दी ये पट्टा चढ़ भी नहीं रहा था, 5 मिनट तो उससे भी लग जा रहा था, इसलिए मैं देखते हुए ही उसमें डाल रही थी। और यहाँ पे देखिए मौसम कितना अच्छा है और सूर्योदय होने वाला भी है, और आज तो सूर्योदय का दर्शन भी हो गया, वरना रोज तो बिस्तर में सोती थी आलस के कारण और सूर्योदय का कभी दर्शन भी नहीं हो पा रहा था। तो देखिए हमारा गन्ना भी पेरा चुका था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 2 घंटे से बैठे बैठे एकदम कमर उमर लग रहा था टूट जाएगा, और उठ भी नहीं पा रही थी। फिर मैं उठी और वहाँ पे चली गई मशीन के पास हाथ पैर मुँह धुलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सोकर उठे थे और सीधा यहीं पे आ गए थे। और ये तो ऐसी जगह हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए जल्दी आने का मन भी नहीं करता। और सुबह के समय हम लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रोड के पार ये जो है जहाँ पे गन्ना पेराया जाता है, और आने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी हम लोग जो है डरते डरते आए सुबह के समय। उसके बाद देखिए हमारा गन्ना पेरा गया था, तो पापा जो रस स्टोर था हौदे में तो वहाँ से लेकर आ रहे थे और इस कढ़ाई में डाल रहे थे। और फिर पापा थक गए थे, तो उसके बाद मैं बोली पापा से दीजिए हम डालते हैं, तो फिर मैं भी डालने लगती। और ये हमारा कढ़ा जो है पूरा नहीं भरा था रस से, क्योंकि रस जो है थोड़ा बहुत कम था। उसके बाद हम लोग एक बाल्टी जो है रस बचा लिए थे, क्योंकि जो लोग मांगते हैं उन्हें हम लोग दे देते हैं। और पापा एक लोग को फोन लगा रहे थे, क्योंकि उनके घर जो है गन्ना था ही नहीं, जिसके घर गन्ना नहीं रहता है उनको हम लोग रस उस दे देते। तो यहाँ पे देखिए पापा उनको फोन लगा रहे हैं कि आइए रस ले लीजिए, रस हमारा पेरा गया है। दोस्तों हम लोग ऐसे है कि जिनके घर गन्ना नहीं रहता उनको हम लोग रस दे देते हैं, अगल बगल में भी दे देते हैं, और जो लोग दूर के रहते हैं और शहर में रहते हैं वो लोग भी मांगते हैं तो उनको भी दे दिया जाता है कि वह लोग भी रस का स्वाद ले ले, क्योंकि गांव में ही ये सब मिलता है और शहर में मिलता ही नहीं है जल्दी। इसलिए पापा उनको फोन करके बुला रहे थे। पापा के एक दोस्त है शहर में रहते हैं, वो बोल रहे थे कि जब आपका गन्ना पेराएगा तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा और हम आ जाएंगे रस लेने के लिए। तो पापा जो है सबको फ़ोन करके बुला रहे थे कि आइए आप लोग रस ले लीजिए। और उसके बाद देखिए चूल्हे में आग जला चुके थे, और ये मैया जो है ये कचड़ा वाला है, तो ये फूट गया था, तो पापा उसे जो है साफ़ करने में लग जाते हैं, वरना गुड़ में जाएगा तो गुड़ भी पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऊपर से पहले इस मैये को साफ़ करके और नीचे गिरा दिया जाता है। और फिर मुझसे बोल रहे थे कि अब तुम झुको और मैं इस मैये को साफ़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे झुकने में लग जाती हूँ। और 2 दिन से तो इतना ज़्यादा थकान हो जा रहा है, आप लोग को क्या बताऊँ, आप लोग खुद नहीं देखे होंगे। पहले जो है गन्ने की छिलाई हो रही थी और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे पेरा रहा है और गुड़ बन रहा है। इस गुड़ को भी बनने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, और इसे लगातार झुका जाता है। अगर लगातार नहीं झुकेंगे तो ये आँच नहीं लगातार लगेगा, तो ये गुड़ जो है जल्दी बन भी नहीं पाएगा। और मैं थक गई थी झुकते झुकते। उसके बाद पापा जो है आ जाते हैं यहाँ पे झुकने के लिए, बोल रहे थे कि तुम हट जाओ और रहने दो। और इस टाइम देखिए दोस्तों धूप भी हो गया और 7 बज गया है, और मम्मी भी आ चुकी है। और मम्मी को हम लोग सुबह के समय इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि उनके कमर में दर्द रहता है। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी तो मम्मी आ जाती है और बाबू भी आ जाता है। और देखिए बाबू कितना ज़्यादा मगन हो रहा है, और वो यह सोच रहा है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। पूरा खुला खुला नज़ारा देख रहा है, और उसे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और दोस्तों उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जब दोस्तों मैं झुक रही थी उस टाइम जो है पापा चले गए थे दूध देने के लिए, और फिर पापा आ जाते हैं वापस तो झुकने लग जाते हैं। और हम लोग चाय पहले ही पी चुके थे, और दोबारा से मेरी बहन जो है पापा के लिए चाय लेकर आई है घर से गर्मा कर। तो यहाँ पे पापा को दे देती है, क्योंकि पापा उस टाइम थे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वह दूध देने गए थे, इसलिए वह चाय भी नहीं पी पाए थे। और फिर हम लोग पहले ही चाय पी चुके थे, दोबारा से मेरी बहन जो है चाय लेकर आती है पापा के लिए। और यहाँ पे देखिए खोइया जो है हम लोग एक चक्कर घर से रख कर आ गए थे, और दोबारा कह रहे थे चलो पहले पूरा खोइया जितना है भर लेते हैं भक्कू में, और इस स्टार्ट में चद्दर में भी भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 भक्कू हुआ है खोइया है, और एक चक्कर हम लोग घर से रख कर आ गए हैं।
और इस चद्दर में भर देते हैं और उसके बाद इकट्ठा लेकर जाएंगे इसे। और इस काम को करने में इतना ज़्यादा थकान हो जा रही है, क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। पढ़ाई तो एकदम नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है पढ़ाई जो है जीरो के बराबर हो गई है जब से गन्ने की छिलाई हो रही है। और कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ 2-3 दिनों से। इसके पहले तो जुकाम था तब नहीं जा रही थी, और अब तो इस गन्ने की जो है छिलाई हो रही तब से पूरा कॉलेज भी मेरा जो है छूट रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, पढ़ाई करूँ या घर के काम करूँ, इतने सारे काम हो जा रहे हैं। खैर वो सब बातें जाने दीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारा रस जो है लगभग हो चुका है गुड़ बनने की कगार पे, और ये जो है 2 से 3 घंटे और लगेंगे। और 2 घंटे हो गए इसको झुकते समय, और मुश्किल से ये 5 घंटे लगते हैं गुड़ बनने में। तो यहाँ पे एक साइड जो है इसे जुड़वाया जा रहा है और दूसरे साइड पापा जो है झुक रहे हैं। अगर इसे जुड़वाएंगे नहीं तो ये जो है बाहर आकर और पूरा रस जो है बह जाएगा, इसलिए पापा जो है रुक रुक कर झुक भी रहे थे और इसे ठंडा भी किया जा रहा था। अगर ठंडा नहीं करेंगे तो ये उबाल खाकर पूरा बाहर आ जाएगा, और इसे लगातार ठंडा करना पड़ता है। और अगर ठंडा नहीं करेंगे तो पूरा ये बाहर आ जाएगा और सारा रस जो है बह जाएगा, इसलिए पापा रुक रुक कर झुक भी रहे थे और इसे लगातार झुकना नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी देख लीजिए कि हमारे यहाँ कैसे गुड़ बनता है। मैं तो आप लोग को गुड़ की रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग तो जानते होंगे, लेकिन शहर वाले नहीं जानते होंगे, इसलिए वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और देखिएगा कि कैसे हमारे घर जो है गुड़ बन रहा है गन्ने का। तो यहाँ पे देखिए पापा जो है जुड़वाने में लग गए हैं और इसमें कोई झुक नहीं रहा है। अगर झुकेंगे तो गुड़ भी जल सकता है, इसलिए जुड़वा कर इसे बनाया जाता है। मम्मी कह रही थी नहीं अब मत झुको, और मम्मी जो है ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, फिर भी यहाँ पे आई थी बता रही थी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो सही रहेगा। तो एक साइड जो मम्मी बताते बताते देखिए मम्मी भी काम करने में लग गई हैं। तो देखिए हमारा गुड़ जो है लगभग बन चुका है। उसके बाद पापा बोल रहे थे कि आधे घंटा और लगेगा और गुड़ जो है बनकर रेडी हो जाएगा, और इसे लगातार जो है चलाना है। अगर चलाएंगे नहीं तो ये जुड़ाएगा भी नहीं, और गर्म में रख देंगे बाल्टी उल्टी में तो बाहर आ जाएगा। इसलिए पापा वो इसे जो है जुड़वा रहे थे, कह रहे थे थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बाल्टी में इसे रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम दोनों बहनें वहाँ पे खड़ी हैं और बगल में बाल्टी रख दी है। पापा कह रहे थे कि बाल्टी जो है सूख गई है या नहीं, हम बोले सूख गई, इसे हम लोग पहले ही धोकर रख दिए थे। अगर पानी रहेगा तो गुड़ जो है खराब हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं पापा को बाल्टी दे देती हूँ, और पापा जो है इस पौने से बाल्टी में गुड़ जो है डालते हैं। तो हम 2 बाल्टी लाए थे और 1 टीन लाए थे और 1 ड्राम लाए थे। तो पापा सबसे पहले जो है टीन में ही गुड़ डालते हैं, क्योंकि कह रहे थे कि उसमें डाल देंगे और जो बचेगा ड्राम में डाल देंगे। और इस टीन को पूरा भरा नहीं जाता, अगर पूरा भर जाएगा तो गुड़ जो है बाहर आ जाएगा फुफाकर। इसलिए आप लोग देख सकते हैं एक तरफ मम्मी जो है इस गुड़ को जुड़वा रही है और दूसरी साइड पापा जो है बाल्टी में गुड़ को भर रहे हैं और उस टीन में डाल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा गुड़ जो है बनकर रेडी हो चुका है। जिन जिन को पसंद है तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आइए आप लोग भी गर्मा गर्मा गुड़ खा लीजिए, क्योंकि हम लोग को गर्मा गुड़ जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। खासकर हम लोग इसे रोटी के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। भले इस काम को करने में मेहनत लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये गुड़। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ जो है सारा भरा चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है। तो किनारे किनारे से मम्मी जो है बीच में सारा गुड़ लाती है और पापा जो है इस बाल्टी में भर देते हैं, और सारा गुड़ निकाल दिए थे। और उसके बाद बाल्टी में हम लोग पानी लेकर आते हैं और इस कढ़ाई को धो देते हैं। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं पिराने के लिए अपना को, तो वह कढ़ाई, मशीन और हौदे को सबको धो देते हैं। तो हमारा गुड़ बन गया था और पापा जो है खाली भी कर दिए थे और उनके यहाँ घर में ही रख दिए, क्योंकि गर्म गुड़ था और घर पे जा भी नहीं पाएगा। और देखिए हमारा घर जो है रोड के किनारे है, वो भी अंदर गांव में, इसलिए हम लोग नहीं लेकर आए। कह रहे थे कि जब जुड़ा जाएगा तब उसे शाम के समय लेकर आएंगे घर। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। तो देखिए बाबू हमारा जो है एकदम रेडी हो चुका है। तो आप लोग गेस कीजिए कि बाबू हमारा कहाँ जा रहा है। और मम्मी भी तैयार हो चुकी है, बाल उल बांध ली है। तो बाबू हमारा जो है टीका लगवाने जा रहा है 9 मंथ का। तो यहाँ पे देखिए ये टीका लगवा कर आ चुका है, और वहाँ से जो है बाजार से ये फोफी लेकर आया, जिसे हम लोग नल्ला भी बोलते हैं। इसे बहुत ही टेस्टी लगता है, ये नमकीन के जैसे लगता है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।